हाय गाइस, मैं हूं स्वप्निल खेर। आप सभी का मेहता शेयर मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और आज है 25 सितंबर। आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ था और 26 सितंबर को क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने ग्रुप में यहाँ पे भेजा था, मार्केट में क्या हो सकता है, लाइव मार्केट में मैंने बताया था मार्केट में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा था कि अगर आप देखते हो, मैं यहाँ पे और भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं निफ्टी के बारे में मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि निफ्टी में क्या हो सकता है। कि पॉसिबिलिटी ऐसी थी कि मार्केट अगर अगर मार्केट, ये मैंने बताया था 936, और ये निफ्टी का चार्ट है, लिख लेता हूँ। ठीक है, 936 मार्केट क्या करेगा, इसको अगर नीचे आता है तो ये जो पुट है ये बढ़ता है, और ये अगर मार्केट अगर नीचे ऊपर अगर जाएगा तो कॉल हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो ये कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखे थे कि इस तरीके से मार्केट हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट अगर यहां से क्या हुआ, बाद में नीचे क्यों हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे अगर टाइम फ्रेम के साथ लगा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट क्या हो रहा था। मार्केट क्या हो रहा था आज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, हम लोग यहाँ पे थे 36। यहाँ पे देखो नीचे में ना टाइम लिख के आता है, हम लोग यहाँ पे थे 36। मार्केट इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग सेल करेंगे, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर में हम लोग बाय करेंगे। दान अगेन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे की ओर क्या ब्रेक किया, दान अगेन मार्केट उसी लेवल तक आया जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रिडिक्शन किया था। मैंने रील में बताया था कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट नीचे तो आएगा, बट मार्केट जब नीचे आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले उसने ऊपर जाना चाहिए था, ऐसे मैंने बताया था। मार्केट ऊपर जाके क्या होना चाहिए, इस एरिया तक एज 25,120 के नियर बाय जाके नीचे आना चाहिए था, ऐसा मैंने कहा था। अगर मार्केट काश यहां तक आके नीचे अगर आता तो यहाँ पे मेरा जीरो रिस्क होता, और मार्केट वहां से कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश करता और फास्ट नीचे आता। ठीक है, फास्ट नीचे आता, इस तरीके से हो सकता था। बट हुआ क्या, हुआ ऐसा कि मार्केट ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, देन अगेन मार्केट वहां से क्या हुआ, नीचे क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट वहां से क्या लो को ब्रेक किया और मार्केट नीचे आया। तो मैंने बताया था लाइव मार्केट में, स्टूडेंट को बताया, अगर मार्केट यहां पे अगर नहीं किया, कोई प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम लोग यहां से सेल करेंगे। ठीक है, यहां पे अगर कोई प्राइस एक्शन अगर बनता है तो हम लोग यहां से सेल करेंगे, और यहां से जब सेल करेंगे तो हम लोग 4 क्वांटिटी को सेल करेंगे, मतलब पुट को हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे 4 लॉट को। ठीक है, अगर मार्केट इस लेवल से अगर नीचे आता है तो हम लोग क्वांटिटी को कम कर देंगे, पुट को हम लोग नहीं क्या यहां से बाय करेंगे बट क्वांटिटी को कम करेंगे। ठीक है, दैन अगेन गाइस, आपको मैं दिखाना चाहता हूं मार्केट वहां से लेके उसी लेवल तक आया, और जो मैंने सपोर्ट लेवल बताया था। अब ये सपोर्ट लेवल ही क्यों मैंने बताया कि 25,000 का सपोर्ट लेवल क्यों था। ठीक है, 25,000 का सपोर्ट लेवल क्यों था, क्योंकि मार्केट में 25,000 में राइटिंग ज्यादा थे एज अ पुट साइड राइटिंग नियर अबाउट ये 2,50,000 अबाउट था, और इसीलिए मैंने कहा था मार्केट सपोर्ट लेवल है। और मार्केट ने सपोर्ट लिया और मार्केट वहां से लेके रिबाउंस किया, जहां पे पीओआई था पीओआई को लिया। ठीक है, और मार्केट यहां से नीचे आने की कोशिश कर रहा था। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो ये जो रजिस्टर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, ये सपोर्ट वीक हो गया और ये 1,90,000 हो गया। मतलब यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गए, उसके वजह से मार्केट नीचे की ओर आ रहा था। और ये मैंने लाइव मार्केट में स्टूडेंट के सामने बात की, और मार्केट यहां तक है। ठीक है, दैन अगेन इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और भी हम लोग पुट में जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट और भी पुट में जा सकते हैं। आपको दिखाता हूं, जब मार्केट नीचे आता है तब पुट हमारा क्या होता है, बढ़ता है। जब हमारा मार्केट नीचे आता है तो हमारा पुट बढ़ता है। यहां पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं 25,000। अगर यहां पे अगर देखते हो, हम लोग हमेशा इन द मनी की बात करते हैं, 25,100 की अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पे देखो ये पुट था हमारा गाइस। अगर आप यहां पे अगर नोट डाउन अगर करते हो, ये देखो 111 पे बाय करना था, 132 टारगेट, 146 एंड 172, ये हमारे टारगेट लेवल है। क्या गाइस, ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, देख लो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट लेता हूं, ज्यादा क्लियर होगा। मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये उसके बाद देखो क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट कितना पॉइंट्स मिला, नोट डाउन कर लो, कितना पॉइंट्स है, 20 पॉइंट्स, इनफ इज दैट, 20% इनफ इज दैट। उसके बाद यहां से क्या हुआ, फिर ये प्रॉफिट हुआ हमारा,
ये जो प्रॉफिट हुआ हमारा, फिर मार्केट रिबाउंस मतलब ऊपर जाके नहीं गया, नीचे आया, फिर यहां से फिर से हम लोग सेल कर सकते थे, मतलब मैं यहां से फिर री एंट्री कर सकता हूँ। टारगेट कौन सा था, ये हमारा टारगेट मिल सकता था। देन अगेन गाइस, ये पूरा का पूरा मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है, और इसको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। फिर इसने इसको ब्रेक किया, अभी इसने इसको ब्रेक किया। अब यहां पे देखो, यहां से हम लोग अगर करते हैं तो यहां से भी हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अगर गाइस, मैंने सुबह रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में, मैंने रील में बताया था, हम लोग मार्केट में क्या है, साइड वाइज, और हम लोग क्या है, बेरिश है। मतलब क्या है, मार्केट क्या करेगा, रेस्ट करेगा। मार्केट क्या करेगा, रेस्ट करेगा, और मार्केट क्या होगा, नीचे की ओर है, मार्केट नीचे की ओर है। बट मेरा एक ही था कि मार्केट इस एरिया में जाना चाहिए, जो कि नहीं गया। जब जब ऐसे एरिया में नहीं जाता है और मार्केट नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे बबल्स क्रिएट होता है, और मार्केट उसके हफ्ते भर, 1 वीक में, ये मार्केट एक स्ट्रांगली ऐसी बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, याद रख लो। अब मैं यहाँ पे कल के लिए मार्केट के बारे में बात करता हूँ। 26 सितंबर को क्या हो सकता है। अगर यहाँ पे नहीं गया, मैं बात कर रहा हूँ 1 आवर में, अगर मैं जाता हूँ तो मार्केट इसी एरिया तक आया। इसका अगर मैं अगर त्रिशूल निकाल दूं तो यही आता है, मार्केट इस लेवल तक आया। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 24,850 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट ने इस ए लाइन को फिर से अगर ब्रेक कर देता है तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो हमें देखने को मिल ही रहा है, बट और भी यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग कल क्या करें, हम लोग वेट करेंगे, हम लोग बाउंस बैक की वेट करेंगे कि मार्केट क्या करेगा, एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिखने को मिलना चाहिए। मतलब क्या, कि मार्केट हम लोग एक नियर बाय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे हम लोग यहाँ पे नहीं क्या वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट अगर ऊपर अगर जाता है तो इस लेवल तक जाएगा, दान अगेन इस लेवल तक जाएगा, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे की ओर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। बट यहां से अगर यहाँ पे रेस्ट करके अगर फिर से अगर ब्रेकआउट कर देता है तो हम लोग यहां से फिर से बाय भी कर सकते हैं। और ये बाय क्यों होगा, क्योंकि मार्केट अगर इतना नीचे अगर आ रहा है तो थोड़ा सा बाउंस करेगा, प्रॉफिट बुक करने के लिए बी जोन क्रिएट करेगा, और मार्केट वहां से क्या होगा, ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहां से लेके यहां तक हमारा फर्स्ट यहां तक जाएगा, इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट यहां तक जाएगा, और मार्केट वहां से क्या होना, नीचे की ओर आना चाहिए। बट इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश कहेंगे, और मार्केट इस एरिया को अगर और भी स्ट्रांगली अगर 25 को अगर ब्रेक कर देता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से बुलिश कहेंगे। बट इसके नीचे है तो हम लोग यहाँ पे कल भी बेरिश ही रहने वाले हैं। आई होप सो कि निफ्टी के बारे में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कुछ कंडीशन आपको देखना पड़ेगा। कंडीशन क्या रहेगी, यहाँ पे इंडिया विक्स अगर नहीं, यहाँ पे अगर ये 7% अबाउट चला जाता है तो एज अ वन सिंगल डे एज अ 7% यहाँ पे चला जाता है तो मार्केट किसी का नहीं सुनेगा, मार्केट कंटिन्यू नीचे आएगा, फास्ट नीचे आएगा, 90 की डिग्री से नीचे आएगा। ओके, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको नहीं क्या देखना पड़ेगा, राइटिंग चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे ज्यादा राइटिंग है, उस हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी नहीं क्या चेक करते हैं, सब चीजें चेक करते हैं हम लोग कि हमारा ओआई क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओआई कौन से स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट लेवल है, ये सब चीजों के हम लोग एनालाइज करेंगे। और नहीं क्या लाइव मार्केट में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी के बारे में तो यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी जैसे मैंने निफ्टी में बताया था, क्या बताया था कि मार्केट क्या होना चाहिए, इस लेवल तक जाना चाहिए। जैसे निफ्टी में बताया था, निफ्टी में तो नहीं हुआ पर बैंक निफ्टी में हुआ है। ये देखो मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, इस लेवल तक आया, उसके बाद उसने उसी एरिया तक गया और उस एरिया से नीचे क्या हुआ, फास्ट नीचे आया। देखो गाइस, ऐसे हमें चाहिए, समझो बात की गहराई को, समझो। अगर ऐसी चीज अगर हमें देखने को मिल जाती है, ठीक मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ठीक है, 55,300 का पुट, अब ये देखो कितना फास्ट बढ़,
बस तो क्या यहां से बाय करना था, ठीक है, कितना बड़ा 128%, सॉरी 128 पॉइंट्स 50%, बस तो क्या यही तो चाहिए हमें। अब मार्केट यहां से ये देखो यहां से नीचे आया, क्या पुट बढ़ा क्या, नहीं ना, बायर को ऐसा चीज नहीं चाहिए। जब मार्केट साइडवाइज होता है ना प्रीमियम इतना नहीं बढ़ेगा, 20-20 25-25 पॉइंट लेके निकलना पड़ता है एज अ पुट में। बट अगर हमें बड़ा कोई अगर टारगेट चाहिए था तो निफ्टी में ऊपर में अगर जाता 25,120 तक अगर जाता तो वहां से अगर गिरता मार्केट तो हमें ज्यादा मोटा पैसा बनता। ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी में हुआ है बराबर लेवल टू लेवल है, आप देखो कल की वीडियो में चेक करो, लाइव मार्केट में स्टूडेंट को मैंने लेवल ड्रॉ करके बताया, बराबर मार्केट उस लेवल तक आ चुका है, यहाँ पे पीओ है। अब कल क्या हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा था, कल क्या हो, मार्केट इस लेवल को, अच्छे से सुन लो, मार्केट इस लेवल को, ये लेवल कौन सी है 54,900 की लेवल है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट इस लेवल तक आएगा 54,790 तक आएगा, और इसको ब्रेक करेगा तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो सकता है। पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं, रिबाउंस करना चाहिए, एक बार मार्केट और भी ऊपर जाना चाहिए। तो मार्केट इसके 54,980 के ऊपर अगर जाता है तो यहां से लेके यहां तक हमें एक टारगेट एक हमें मिल सकता है, और मार्केट ये तो पॉसिबल है। पर इसको अगर ब्रेक करेगा तो और यहां तक जाएगा, और ये रेजिस्टेंस लेवल मार्केट इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल है कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से हो सकता है अच्छा बैंक निफ्टी में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सेंसेक्स में भी वही है कि मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है मार्केट ने, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे सेंसेक्स ने ब्रेक कर दिया है। अब मार्केट इस लेवल से नीचे की ओर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सेलिंग बता रहा है एज अ सेंसेक्स। बट गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे 15 मिनट में हमें एज अ इंगल्फिन पैटर्न देखने को मिला, एज अ बॉटम साइड एज अ इंगल्फिन पैटर्न, ओ सो सॉरी मदर एंड सन हरामी पैटर्न, सॉरी हरामी पैटर्न, यहाँ पे हरामी पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये हरामी पैटर्न के यहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, और 5 मिनट में यहाँ पे देखेंगे, और 1 मिनट में अगर कवर अप करते हैं, ठीक है, ये देखो ये तो हरामी पैटर्न यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे। दान अगेन ये हमारा टारगेट लेवल कौन सा हो सकता है, हमारा मार्केट कौन सी एरिया तक जाएगा, यहां तक जाएगा, इसको भी ब्रेक करेगा तो कहां तक जाएगा, और भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो सेंसेक्स में हम लोग यहाँ पे बुलिश के लिए देखेंगे। बट गाइस मार्केट ने आज के लो को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट क्या करेगा, इस लेवल तक आएगा, और इसको अगर ब्रेक कर देता है तो हमें एक छोटा सा बुलिश रैली देखने को मिलेगा, ठीक है, इस एरिया तक जाएगा और दान अगेन वहां से रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मार्केट कल रह सकता है, और यहां से तो बाउंस है ही, और स्ट्रॉन्ग अगर बुलिश की अगर मैं बात कर लूं, अगर मार्केट ने 81,650 को अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट हमें यहाँ पे बुलिश देखने को मिल सकता है, ठीक है गाइस। ओके, आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।